और अगर आज आपको मालूम हो जाए कि आयतुल कुर्सी सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि अल्लाह की वो अजीम पनाह है जिसके सामने मुसीबतें झुक जाती हैं, शयातीन भाग जाते हैं और बंद किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं। और क्या हो अगर हजरत अब्दुल कादिर जेलानी ने अपने मुरीदों को इस आयत का एक ऐसा राज बताया हो जिसे सुनकर दिल कांप उठे, ऐसा राज जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जिंदगी बदलने के लिए है। आज की इस वीडियो में आप एक ऐसा वाकया सुनने जा रहे हैं जो शायद आपकी सोच, आपके ईमान और आपकी जिंदगी बदल दे। लेकिन शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर लिखिए, आयतुल कुर्सी मेरी हिफाजत है, क्योंकि आज की ये बात शायद आपकी सबसे बड़ी मुसीबत खत्म कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बगदाद की एक सर्द रात थी। हवा में अजीब सी वहशत थी, गलियां सुनसान थी, आसमान पर बादल गरज रहे थे और शहर के एक कोने में एक शख्स दीवाना वार भाग रहा था। उसके चेहरे पर खौफ था, आंखों में दहशत, सांस फूली हुई और जबान पर सिर्फ एक ही फरियाद, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो सीधा गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, जोर जोर से, बार बार। अंदर से एक मुरीद बाहर आया। उसने देखा वो शख्स कांप रहा था, जैसे अभी जान निकल जाएगी। उसे फौरन अंदर लाया गया। गौसे आजम एक चराग के करीब तशरीफ फरमा थे, नूरानी चेहरा, पुरसुकून निगाह और लबों पर खामोश जिक्र। वो शख्स आपके कदमों में गिर पड़ा। हुजूर, 3 रातों से एक ही ख्वाब मुझे डरा रहा है। हर रात एक साया मेरे कमरे में दाखिल होता है, मेरे सीने पर बैठ जाता है और कहता है, तेरी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। महफिल में सन्नाटा छा गया। गौसे आजम ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर फरमाया, क्या तुमने सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ी? वो शख्स खामोश हो गया, उसकी नजरें झुक गईं। नहीं हुजूर। गौसे आजम ने फरमाया, इसीलिए तुम्हारे दिल पर खौफ गालिब आ गया। आयतुल कुर्सी वो हिसार है जिसके अंदर दाखिल होकर शैतान का साया भी करीब नहीं आ सकता। फिर आपने फरमाया, आज रात वुजू करके सोना, दिल पर हाथ रखना और आयतुल कुर्सी एक बार नहीं 7 बार पढ़ना। फिर देखना तुम्हारे और मुसीबत के दरमियान कौन खड़ा होता है। वो शख्स हैरान रह गया, सिर्फ 7 बार? गौसे आजम ने फरमाया, अगर यकीन हो तो 1 बार भी काफी है और अगर दिल गाफिल हो तो 1000 बार भी कम है। वो शख्स वापस लौटा। रात गहरी हुई, आसमान पर बिजली चमकी, हवा दरवाजे हिला रही थी। मगर आज उसने गौसे आजम की हिदायत के मुताबिक वुजू किया, बिस्तर पर बैठा, हाथ सीने पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। पहली बार दिल कांप रहा था, दूसरी बार सांसें हमवार हुईं, तीसरी बार कमरे की फजा बदलने लगी, चौथी बार ऐसा लगा जैसे दीवारों पर फैला अंधेरा पीछे हट रहा है, 5वें बार उसके दिल में अजीब सुकून उतरने लगा, छठी बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, 7वें बार अचानक पूरा कमरा नूर से भर गया। वो चौंक कर उठ बैठा। कमरे में एक अजीब खुशबू फैल गई थी, हवा नर्म हो गई थी और पहली बार उसने महसूस किया कि खौफ खत्म हो चुका है। इसी लम्हे वही साया दोबारा जाहिर हुआ, मगर इस बार जैसे ही वो करीब आया, आयतुल कुर्सी के नूर ने उसे जलाकर पीछे धकेल दिया। वो चीखा और गायब हो गया। सुबह होते ही वो शख्स दोबारा खानकाह पहुंचा। उसके चेहरे पर हैरत थी मगर दिल में सुकून। हुजूर, रात वो साया आया था मगर इस बार वो मेरे करीब ना आ सका। गौसे आजम ने फरमाया, ये आयतुल कुर्सी का पहला राज है। ये सिर्फ पढ़ने वाली आयत नहीं, ये अल्लाह की हिफाजत का जिंदा हिसार है। फिर आपने एक लम्हा खामोश होकर फरमाया, लेकिन याद रखो, ये तो सिर्फ इब्तिदा है। महफिल के सब लोग चौंक उठे। गौसे आजम की निगाहें गहरी हो गईं। आयतुल कुर्सी का असल राज तब जाहिर होता है जब ये मुसीबत को सिर्फ रोकती नहीं बल्कि तकदीर का फैसला बदल देती है। ये सुनकर हर शख्स के दिल की धड़कन रुक गई और फिर गौसे आजम ने एक ऐसा वाकया सुनाना शुरू किया जिसमें एक माँ की मरने वाली औलाद सिर्फ आयतुल कुर्सी की बरकत से जिंदगी की तरफ लौट आई। और जब वो मौजज़ा जाहिर हुआ तो बगदाद की फजा अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठी। वो एक बेवा माँ थी, कमजोर, नहीफ, मगर ईमान में पहाड़ जैसी मजबूत। उसकी कुल कायनात उसका एक ही बेटा था, वही उसकी उम्मीद, वही उसकी दुआ, वही उसकी जिंदगी। मगर तकदीर ने एक दिन ऐसा वार किया कि उसके घर की हंसी अचानक खामोश हो गई। बच्चा सख्त बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार था, फिर जिस्म ठंडा होने लगा, सांसें कमजोर पड़ने लगी, आंखों की चमक बुझने लगी। माँ ने हर दरवाजा खटखटाया, हकीम आए, दवाएं आए, दम दरूद हुआ, लेकिन बच्चा दिन बदन मौत के करीब जा रहा था। रात के आखिरी पहर
जब सारी दुनिया सो रही थी, वो माँ अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही थी, या अल्लाह, मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं, उसे मुझसे जुदा न करना। मगर सुबह होने से पहले बच्चे की सांस रुक गई, कमरा सन्नाटे में डूब गया। माँ पत्थर हो गई, आंसू भी जैसे खुश्क हो गए थे। लोग जमा हुए, कफन की तैयारी होने लगी, मगर माँ के दिल ने मानने से इनकार कर दिया। वो अचानक उठी, अपने मुर्दा बच्चे को सीने से लगाया और सीधी गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह की तरफ दौड़ पड़ी। खानकाह पहुंची तो लोग हैरान रह गए। वो रोती हुई दरबार में दाखिल हुई और चीख कर बोली, हुजूर, अगर आयतुल कुर्सी मुसीबत दूर करती है तो मेरी सबसे बड़ी मुसीबत यह है, मेरा बच्चा वापस कर दीजिए। महफिल साकित हो गई, हर आंख अश्कबार। गौसे आजम ने निहायत सुकून से बच्चे की तरफ देखा, फिर मां से फरमाया, क्या तुम्हें अल्लाह के कलाम पर यकीन है? मां ने रोते हुए कहा, हुजूर, अपनी जान से ज्यादा। आपने फरमाया, फिर बच्चे को जमीन पर लिटा दो और खामोशी से आयतुल कुर्सी पढ़ो, सिर्फ जबान से नहीं, अपने टूटे हुए दिल से। मां ने कांपते हाथों से बच्चे को जमीन पर रखा। उसके होंठ लरज रहे थे, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। पहली बार उसकी आवाज टूट रही थी, दूसरी बार महफिल के सब लोग साथ शामिल हो गए, तीसरी बार फजा अजीब नूर से भरने लगी, चौथी बार खानकाह के चिराग खुद ब खुद तेज हो गए, पांचवीं बार बच्चे के चेहरे पर हल्की सी सुर्खी नमूदार हुई, छठी बार मां की सांस रुक गई, सातवीं बार अचानक बच्चे की उंगली हिली, महफिल में शोर उठा, अल्लाह अकबर। मां ने बेयकीनी से बच्चे को देखा, फिर बच्चे के होंठ हिले, उसकी बंद आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल गईं। वो कमजोर आवाज में बोला, अम्मी। ये सुनते ही मां चीख मारकर सजदे में गिर गई। खानकाह अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। लोग ज़ारो कितार रोने लगे, कई सजदे में गिर गए। गौसे आजम ने फरमाया, ये मेरा मोजज़ा नहीं, ये अल्लाह के कलाम की बरकत है। आयतुल कुर्सी में वो तासीर है जो बंद दरवाजे खोल देती है, मुर्दा उम्मीदों को जिंदा कर देती है और नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। वो मां अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी, लेकिन गौसे आजम ने फिर फरमाया, मगर याद रखो, ये राज हर किसी पर जाहिर नहीं होता। लोग हैरान हुए। एक मुरीद ने अर्ज किया, हुजूर, क्यों? अगर आयतुल कुर्सी इतनी अजीम है तो हर शख्स इस तासीर को क्यों नहीं देखता? गौसे आजम ने गहरी निगाह से फरमाया, क्योंकि आयतुल कुर्सी सिर्फ जबान से नहीं खुलती, ये दिल के यकीन से खुलती है। जिस दिल में शक हो वो उस नूर को पा नहीं सकता। ये सुनकर महफिल पर लर्जा तारी हो गया। फिर आपने फरमाया, और अब मैं तुम्हें आयतुल कुर्सी का वो आखिरी राज बताऊंगा जो सिर्फ खास लोगों पर जाहिर होता है। ये कहते ही खानकाह के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। एक जख्मी काफिला अंदर दाखिल हुआ। उनके कपड़े खून आलूद थे, चेहरे खौफ से जर्द, और उनके सरदार ने आते ही कहा, हुजूर, हम डाकुओं में घर गए थे, हमने आयतुल कुर्सी पढ़ी और फिर हमने आसमान पर ऐसा मंजर देखा जिसे बयान करते हुए भी बदन कांपता है। यह सुनकर हर शख्स सांस रोके खड़ा हो गया, क्योंकि अब जो राज जाहिर होने वाला था वो आयतुल कुर्सी की सबसे बड़ी हकीकत थी। गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने जख्मी काफले वालों को गौर से देखा, फिर निहायत सुकून से फरमाया, बैठ जाओ और पहले यह समझ लो कि हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आती है। न कोई आयत खुद अपने जोर से कुछ करती है, न कोई इंसान अपने इख्तियार से। असल तासीर अल्लाह के कलाम की है और इसी के हुक्म से है। महफिल पर खामोशी छा गई। काफले के सरदार ने अदब से अर्ज किया, हुजूर, हम सफर में थे, रास्ता दुश्वार था, खौफ भी था। हमने आपके एक मुरीद से सुना था कि सफर से पहले आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। हमने इखलास से उसे पढ़ा और हमारे दिलों में अजीब इत्मीनान पैदा हो गया। इसी सुकून के साथ हम खतरनाक रास्ते से गुजर गए। जहां पहले खौफ था वहां अल्लाह ने हिम्मत दे दी। गौसे आजम ने फरमाया, यही आयतुल कुर्सी का असल राज है। लोग समझते हैं कि इसका राज अजीब वाकयात में है, हालांकि इसका सबसे बड़ा राज दिल के यकीन में है। जब बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो वो दरअसल अल्लाह की अजमत, उसकी कुदरत और उसकी हिफाजत पर ईमान ताज़ा करता है। फिर आपने आहिस्ता आवाज में आयत का मफहूम बयान फरमाया। इस आयत में अल्लाह अपनी अजमत बयान फरमाता है। वो हमेशा जिंदा है, सबको संभालने वाला है, न उसे ऊंघ आती है न नींद। जमीन व आसमान सब इसी के हैं। महफिल में बैठे लोग हमतन गोश थे। आपने फरमाया, जब मोमिन ये अल्फाज यकीन से पढ़ता है तो उसके दिल से खौफ निकलने लगता है, क्योंकि वो जान लेता है कि असल निगहबान सिर्फ अल्लाह है। और जब दिल अल्लाह पर भरोसा कर ले तो मुसीबत का बोझ हल्का हो जाता है।
एक नौजवान मुरीद ने पूछा, हुजूर, क्या आयतुल कुर्सी सिर्फ मुसीबत के वक्त पढ़नी चाहिए? गौसे आजम ने फरमाया, नहीं, जो शख्स इसे सिर्फ मुश्किल में याद करता है वो उसके असल नूर से महरूम रहता है। आयतुल कुर्सी को अपना रोज का मामूल बनाओ। नमाज के बाद पढ़ो, सोने से पहले पढ़ो, सफर से पहले पढ़ो। ये तुम्हारे दिल को मजबूत करेगी, ईमान को ताजा करेगी और अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ाएगी। फिर आपने एक अहम बात फरमाई, याद रखो, आयतुल कुर्सी का मतलब सिर्फ अल्फाज दोहराना नहीं। अगर जबान पढ़े और दिल गाफिल हो तो इंसान सिर्फ आवाज निकालता है, मगर जब दिल समझ कर पढ़े तो यही आयत इंसान की सोच बदल देती है। महफिल में एक बुजुर्ग रोने लगे। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर, मैं बरसों से आयतुल कुर्सी पढ़ता हूं, मगर आज पहली बार इसका मतलब समझ आया। गौसे आजम ने फरमाया, कुरान का असल असर तब जाहिर होता है जब इंसान उसे सिर्फ रस्म न समझे बल्कि हिदायत मानकर पढ़े। फिर आपने सबकी तरफ देखा और फरमाया, जान लो, आयतुल कुर्सी का सबसे बड़ा राज ये नहीं कि वो मुसीबत दूर कर दे, बल्कि ये है कि वो दिल को ऐसा मजबूत बना देती है कि इंसान मुसीबत में भी अल्लाह से जुड़ा रहता है। यही मोमिन की असल कामयाबी है। फजा पर अजीब सुकून तारी हो गया। हर शख्स अपने दिल में ये सोच रहा था, क्या हम वाकई कुरान को समझकर पढ़ते हैं या सिर्फ अल्फाज दोहराकर आगे बढ़ जाते हैं? फिर गौसे आजम ने फरमाया, और याद रखो, जिस घर में कुरान की तिलावत हो, जहां आयतुल कुर्सी मोहब्बत और यकीन से पढ़ी जाए, वो घर नूर से भर जाता है। वहां दिल नर्म होते हैं, जबानें पाक होती हैं और खौफ कम हो जाता है। ये सुनकर महफिल के हर शख्स के दिल में एक नया यकीन पैदा हुआ। और फिर गौसे आजम ने निहायत नरमी से फरमाया, आज रात से नियत कर लो, आयतुल कुर्सी को सिर्फ मुश्किल का वजीफा न समझो बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। फिर देखो अल्लाह तुम्हारे दिल में कैसा सुकून नाजिल फरमाता है। ये कहकर आप खामोश हो गए, मगर महफिल के सब लोग जान चुके थे कि आयतुल कुर्सी का असल राज किसी खारिक आदत किस्से में नहीं बल्कि उस यकीन में है जो बंदे को अल्लाह के करीब ले जाता है। और फिर गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने मजलिस में बैठे लोगों की तरफ देखा और फरमाया, अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूं जिसे जान लेने के बाद तुम आयतुल कुर्सी को कभी मामूली न समझोगे। महफिल में सन्नाटा छा गया। चरागों की रोशनी हल्की हल्की लरज रही थी। हर शख्स पूरी तवज्जो से सुन रहा था। आपने फरमाया, बहुत से लोग पूछते हैं, हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं फिर भी मुश्किलात क्यों आती हैं? हम दुआ करते हैं फिर भी आजमाइश क्यों खत्म नहीं होती? फिर आपने खुद ही जवाब दिया, इसलिए कि मोमिन की जिंदगी आजमाइश से खाली नहीं होती। आयतुल कुर्सी आजमाइश को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि आजमाइश के अंदर दिल को साबित रखने के लिए है। ये अल्फाज दिलों में उतरते चले गए। आपने फरमाया, जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त तरीन हालात आए तो क्या आजमाइश खत्म हो गई थी? नहीं, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को मजबूत रखा। इसी तरह कुरान मोमिन को मुसीबत से भगाने के लिए नहीं बल्कि मुसीबत में अल्लाह से जोड़े रखने के लिए नाजिल हुआ है। एक शख्स ने अर्ज किया, हुजूर, फिर हम कैसे जानें कि आयतुल कुर्सी हमारे दिल पर असर कर रही है? गौसे आजम ने फरमाया, इसकी 3 निशानियां हैं। पहली निशानी, खौफ कम होने लगता है। इंसान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा महसूस करता है। दूसरी निशानी, दिल में सुकून बढ़ने लगता है, चाहे हालात मुश्किल ही क्यों ना हो। तीसरी निशानी, इंसान गुनाह से बचने लगता है क्योंकि कुरान का नूर दिल को जगा देता है। यह सुनकर कई लोग खामोशी से रोने लगे। फिर आपने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि आयतुल कुर्सी तुम्हारी जिंदगी बदल दे तो इसे सिर्फ होंठों पर न रखो, इसे अपने अमल में उतारो। झूठ छोड़ दो, जुल्म छोड़ दो, दिल साफ करो, क्योंकि गुनाहों से भरा दिल कुरान के नूर को कमजोर कर देता है। एक नौजवान खड़ा हुआ और अर्ज किया, हुजूर, मैं बहुत गुनाहगार हूं, क्या मेरे लिए भी उम्मीद है? गौसे आजम ने निहायत शफकत से फरमाया, जब तक दिल में नदामत बाकी है तब तक उम्मीद बाकी है। कुरान गुनाहगार को दूर नहीं करता बल्कि उसे अल्लाह की तरफ वापस बुलाता है। फिर आपने आहिस्ता फरमाया, आज से एक अमल शुरू करो। हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ो। पढ़ने के बाद एक लम्हा खामोश बैठो और सोचो कि तुम किस रब की पनाह मांग रहे हो। चंद दिन बाद तुम खुद अपने दिल की तब्दीली महसूस करोगे। महफिल पर अजीब कैफियत तारी हो गई। लोग महसूस कर रहे थे कि यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि दिलों की इस्लाह का दरवाजा खुल रहा है। फिर गौसे आजम ने फरमाया, याद रखो, सबसे बड़ी मुसीबत गुर्बत नहीं, बीमारी नहीं, खौफ नहीं, सबसे बड़ी मुसीबत दिल का अल्लाह से दूर हो जाना है। और आयतुल कुर्सी दिल को दोबारा अपने रब से जोड़ देती है। यह सुनकर एक बूढ़ा शख्स सजदे में गिर गया। वो रोते हुए कह रहा था, या अल्लाह,
मैंने बरसों कुरान पढ़ा, मगर आज पहली बार उसे महसूस किया। गौसे आजम ने फरमाया, यही कुरान का मोजिज़ा है। जो इसे समझकर पढ़े वो सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ता, वो अपने रब के करीब हो जाता है। रात गहरी हो चुकी थी, खानकाह के बाहर हुआ चल रही थी, मगर अंदर एक अजीब सुकून था। हर शख्स के दिल में अब एक नया अज़्म पैदा हो चुका था कि आयतुल कुर्सी अब सिर्फ जबान का विर्द नहीं रहेगी, बल्कि जिंदगी का हिस्सा बनेगी। और फिर गौसे आजम ने अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुकून हो, दिल में इत्मीनान हो और ईमान में मजबूती हो, तो आयतुल कुर्सी को अपने दिन और रात का साथी बना लो, क्योंकि जो दिल अल्लाह के कलाम से जुड़ जाए उसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। ये अल्फाज खत्म हुए, मगर उनका असर हर दिल में बाकी रह गया और सब जान गए कि आयतुल कुर्सी का असल राज मुसीबत खत्म करना नहीं, बल्कि इंसान को अल्लाह के करीब ले जाना है। और फिर गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जैलानी ने फरमाया, लोग अक्सर कुरान को सिर्फ मुश्किल वक्त का सहारा समझते हैं, हालांकि कुरान सिर्फ मुसीबत में पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी गुजारने का रास्ता दिखाने के लिए नाजिल हुआ है। आपने चंद लम्हे तवक्कुफ फरमाया, फिर फरमाया, आयतुल कुर्सी का एक बड़ा सबक यह है कि इंसान अपनी कमजोरी पहचाने। जब बंदा यह समझ लेता है कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है, तो उसके दिल से तकब्बुर निकलने लगता है, और जिस दिल से तकब्बुर निकल जाए वही दिल सुकून पाता है। महफिल में बैठे लोग खामोश थे, हर शख्स अपने दिल के अंदर झांक रहा था। आपने फरमाया, बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी मुश्किलात फौरन खत्म हो जाएं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि बाज़ औक़ात आजमाइशें इंसान को बदलने के लिए आती हैं। आयतुल कुर्सी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की कुदरत हर चीज पर गालिब है, और जो कुछ होता है उसके इल्म के बगैर नहीं होता। एक नौजवान मुरीद ने पूछा, हुजूर, अगर अल्लाह सब जानता है तो फिर दुआ क्यों करें? गौसे आजम ने फरमाया, दुआ इसलिए नहीं कि अल्लाह को खबर नहीं, बल्कि इसलिए कि बंदा अपनी आजिज़ी जाहिर करे। दुआ दिल को नर्म करती है और आयतुल कुर्सी दिल को यकीन देती है। जब ये दोनों जमा हो जाएं, तो इंसान के अंदर एक नई कुव्वत पैदा होती है। फिर आपने फरमाया, आयतुल कुर्सी सिर्फ हिफाजत की आयत नहीं, ये तौहीद की सबसे अजीम याद दहानी है। ये बंदे को याद दिलाती है कि कोई ताकत, कोई बादशाह, कोई सबब अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकता। महफिल में एक आलिम ने अर्ज किया, हुजूर, लोग इसे अक्सर सिर्फ वजीफा समझते हैं। आपने फरमाया, यही गलती है। जब कुरान को सिर्फ वजीफा बना दिया जाए तो इंसान उसके असल पैगाम से महरूम हो जाता है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने और जीने के लिए है। फिर आपने एक अहम नसीहत फरमाई, अगर तुम चाहते हो कि आयतुल कुर्सी तुम्हारी जिंदगी में असर दिखाए तो 3 बातें लाजिम हैं। पहली, उसे समझकर पढ़ो। दूसरी, दिल से यकीन रखो। तीसरी, अपनी जिंदगी को अल्लाह की इताअत के मुताबिक ढालो। आपने मजीद फरमाया, जो शख्स जुल्म करता है, झूठ बोलता है, लोगों का हक मारता है और फिर चाहता है कि सिर्फ पढ़ लेने से सब बदल जाए, वो कुरान के मकसद को नहीं समझा। कुरान इंसान को बदलने आता है, सिर्फ अल्फाज दोहराने के लिए नहीं। ये सुनकर कई लोग सर झुकाकर बैठ गए। फिर गौसे आजम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी तुम्हें यह भी सिखाती है कि खौफ सिर्फ अल्लाह से रखो, लोगों से नहीं। जब बंदा लोगों के डर से आजाद हो जाता है तो उसकी रूह मजबूत हो जाती है। एक शख्स ने पूछा, हुजूर, दिल में सुकून क्यों नहीं ठहरता? आपने जवाब दिया, क्योंकि दिल दुनिया के शोर से भरा हुआ है। जब तक दिल माल, हसद, मुकाबले और गुस्से से भरा रहेगा, कुरान का नूर इसमें मुकम्मल जगह नहीं बना सकता। दिल को खाली करो, तब आयतुल कुर्सी का सुकून उतरेगा। फिर आपने फरमाया, याद रखो, सुकून दौलत से नहीं मिलता, इख्तदार से नहीं मिलता, लोगों की तारीफ से नहीं मिलता। असल सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र और कुरान के यकीन से आता है। महफिल पर अजीब असर तारी था। हर शख्स महसूस कर रहा था कि बात सिर्फ आयत की नहीं, अपनी पूरी जिंदगी बदलने की है। गौसे आजम ने फरमाया, अगर तुम अपने घरों में बरकत चाहते हो तो सिर्फ दीवारों पर आयतें लिख कर न रखो, अपने अखलाक को भी कुरान के मुताबिक बना लो। जहां सच्चाई हो, इंसाफ हो, सब्र हो, वही घर वाकई महफूज होता है। फिर आपने निहायत गहरी बात फरमाई, सबसे बड़ी मुसीबत यह नहीं कि इंसान मुश्किल में हो, सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मुश्किल के वक्त भी वो अल्लाह पर भरोसा न करे। आयतुल कुर्सी इसी भरोसे को जिंदा करती है। आपने आखिर में फरमाया, आज के बाद आयतुल कुर्सी को सिर्फ एक पढ़ी जाने वाली आयत न समझो, इसे अपनी सोच, अपने फैसलों, अपने अखलाक और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। फिर देखो, सिर्फ हालात नहीं बदलेंगे, तुम खुद बदल जाओगे। ये अल्फाज खत्म हुए, मगर मजलिस में बैठे हर शख्स के दिल में एक नया सवाल पैदा हो चुका था।
क्या हम वाकई कुरान को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं, या हम सिर्फ इसे पढ़कर गुजर जाना चाहते हैं? और आखिर में गौसे आजम निहायत गहरी आवाज में फरमाया, याद रखो, आयतुल कुर्सी का सबसे बड़ा राज ये नहीं कि वो तुम्हें मुसीबत से बचा ले, बल्कि ये है कि वो तुम्हें ऐसा दिल अता करती है जो मुसीबत के अंदर भी अल्लाह से जुड़ा रहता है। और जिस दिल का ताल्लुक अल्लाह से कायम हो जाए, दुनिया की कोई आजमाइश उसे तोड़ नहीं सकती। महफिल पर खामोशी छा गई। हर शख्स के चेहरे पर सोच थी, हर दिल अपने अंदर जवाब तलाश कर रहा था। फिर आपने फरमाया, जब तुम रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ो तो सिर्फ हिफाजत की नीयत न करो, बल्कि ये सोचो कि तुम अपने रब के सामने खुद को सुपुर्द कर रहे हो। जब नमाज के बाद उसे पढ़ो तो सिर्फ सवाब न सोचो, बल्कि ये महसूस करो कि तुम अपने ईमान को ताज़ा कर रहे हो। और जब मुश्किल वक्त में उसे पढ़ो तो ये यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें सुन रहा है। आपकी आवाज़ मजीद नर्म हो गई। कुरान का नूर सिर्फ उन आंखों को नहीं मिलता जो उसे देखती हैं, बल्कि उन दिलों को मिलता है जो उसे कबूल करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए तो सिर्फ अल्फाज न पढ़ो, अपने दिल को भी कुरान के सामने झुका दो। ये सुनकर कई आंखें अश्कबार हो गईं। गौसे आजम ने आखिरी नसीहत फरमाई, दुनिया तुम्हें डराएगी, लोग तुम्हें आजमाएंगे, मुश्किलात तुम्हें घेर लेंगी, मगर अगर तुमने अल्लाह के कलाम को मजबूती से थाम लिया तो कभी तन्हा नहीं रहोगे, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह हो उसके खिलाफ कोई ताकत कामयाब नहीं हो सकती। और आज ये सवाल तुमसे है, क्या आयतुल कुर्सी तुम्हारे लिए सिर्फ एक पढ़ी जाने वाली आयत है, या तुम उसे अपनी जिंदगी का सहारा बनाओगे? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल में सुकून उतरे, तुम्हारे ईमान में मजबूती आए और तुम्हारी रूह अल्लाह के करीब हो जाए, तो आज ही नियत कर लो, आयतुल कुर्सी को अपनी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना लो। कमेंट में जरूर लिखिए, आयतुल कुर्सी मेरी हिफाजत है। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और उसके नूर से अपनी जिंदगियां रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।